दिस इज पीरियड नंबर 32. ये है पीरियड नंबर 32. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड पीरियड नंबर 31 में हमने एक्सरसाइज हमारा जो 5 है पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 5 उसमें से हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. देन फॉर थर्ड क्वेश्चन देख लो दोस्तों पीरियड नंबर 32. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम ये देख लो क्या है ये पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन देख लो यार. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ये फर्स्ट देख लो क्या है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2. देख लो क्या है ये sin इनवर्स ऑफ 1/2 है. क्या होना ये tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ 1/2 और sin इनवर्स ऑफ 1/2 होना. देख लो क्या है ये भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट. क्या है मेरे लिए देख लो ये लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू अल्फा. यू नो वेरी वेल अल्फा. ये अल्फा है, ये है अल्फा. वेयर अल्फा कंपल्सरी बिलोंग्स टू व्हाट tan के लिए मालूम है दोस्तों. tan के लिए -90 और +90 के बीच में -90 और +90 के बीच में है. Therefore ये क्या है यार tan अल्फा इक्वल टू 1. ये है tan अल्फा इक्वल टू 1 यानी व्हाट π/4 है. देख लो दोस्तों क्या है अल्फा यानी π/4 बिलोंग्स टू -90 और +90 है ना. ये फर्स्ट हुआ. देन cos के लिए देखो लेट क्या है ये cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू बीटा. क्या है ये कंपल्सरी यू शुड नो बीटा बिलोंग्स टू 0 to π. cos के लिए दोस्तों क्या है cos इनवर्स के लिए 0 to π. हाँ देन देख लो क्या है. हाँ फिर क्या हो सकता है ये cos बीटा इक्वल टू 1/2. अब ये 1/2 यानी व्हाट यार cos बीटा इक्वल टू क्या है ये cos π/3 है. यानी बीटा इक्वल टू क्या है ये π/3 बिलोंग्स टू क्या है 0 to π है. π/3 यानी 0 to π है. ये सेकंड हुआ. देन आल्सो क्या है ये लेट sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा है. देख लो क्या है ये sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा यानी वेयर ये गामा राइट जो है ना ये गामा बिलोंग्स टू क्या है sin यानी -90 से लेके +90 तक क्लोज इंटरवल. हाँ देख लो क्या है ये. अब ये सब जन फ्रेंड्स दीज पॉइंट्स आर कंपल्सरी. ये टेबल तुम्हारे पास रहने दो. यू हैव टू नोट इट इन योर नोटबुक. एक पेज पे ले लो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ये हमें कंपल्सरी होना. अब मैं यहाँ से ये रफ करूंगा. देख लो क्या है प्रॉब्लम्स थोड़े बड़े हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए स्पेस लगेगा तो ये तुम्हारे पास रहने दो. यू शुड नोट इट तुम्हारे लिए होना है कंपल्सरी. देख लो क्या है क्या है देख लो साइन अल्फा यानी कितना ये. फिर क्या आता है साइन अल्फा इक्वल टू है साइन ये साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 यानी व्हाट है 1/2 यानी साइन π/6 है. अब ये अल्फा इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू क्या है -90 और +90 के बीच में है. यानी कंपल्सरी क्या है यार ये सॉरी यार ये गामा है. ये गामा है यानी गामा इक्वल टू π/6 है. यू शुड नो ये फर्स्ट यानी ये फर्स्ट पॉइंट. ये होना हमें सेकंड पॉइंट. ये होना हमें थर्ड पॉइंट है. ये नॉट नेसेसरी इसको ले लो थर्ड. ये क्या होना हमें देख लो ये tan इनवर्स ऑफ है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. हाँ देख लो फिर क्या है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी व्हाट अल्फा
अल्फा यानी व्हाट, अल्फा यानी पाई बाय 4 प्लस बीटा, बीटा यानी व्हाट, बीटा हमारे पास है पाई बाय 3 और गामा यानी पाई बाय 6 है। देख लो दोस्तों क्या है डिफरेंस, ये 12 एलसीएम आता है यहाँ पर 4 3 है 12 होना, ऊपर 3 नीचे 3 यानी 3 पाई, यहाँ पर 12 होना, ऊपर 4 नीचे 4 यानी प्लस 4 पाई, यहाँ पर 6 होना 12 होना यानी 2 है ना 2 पाई, कितना ये 9 पाई बाय 12 यानी व्हाट 3 पाई बाय 4 है। ये है हमारे लिए आंसर 3 पाई बाय 4। देख लो ये क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। देख लो ये टाइप्स के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ से हम ये ऐसे टाइप में क्वेश्चन है, देख लो हाँ, ये दो ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स की है क्वेश्चंस आर, क्वेश्चंस विल बी फॉर 2 to 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स के लिए में भी पॉसिबिलिटी है। देख लो क्या है ये, ये सेकंड देख लो क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 है। हाँ क्या होना पहले ये होना ना, देख लो क्या है, फर्स्ट लेट cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इक्वल टू अल्फा है, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 यानी अल्फा, फिर क्या होता है ये cos अल्फा इक्वल टू है ये -1/√2। देख लो दोस्तों क्या है ये cos अल्फा इक्वल टू -1/√2, 1/√2 यानी व्हाट, हमारा टेबल सीटा टेबल 1/√2 यानी cos का वैल्यू मालूम है ना π/4, cos π/4 यानी 1/√2। अब माइनस cos थीटा, देखो दोस्तों माइनस cos थीटा कहां पर होता है, माइनस कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा। देख लो ये यानी cos अल्फा इक्वल टू cos पाई माइनस π/4 है, cos पाई माइनस π/4 यानी कंपल्सरी क्या है ये cos अल्फा इक्वल टू क्या है ये cos 4 - 1 यानी 3 π/4 है, 4 - 1 यानी व्हाट 3 π/4 है, यानी अल्फा अल्फा इक्वल टू कितना आता है ये 3 π/4 आता है। फिर क्या है हमारे लिए साइन ऑफ क्या है ये cos इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या है इसके लिए साइन ऑफ 3 π/4 है ना, क्या है इसका वैल्यू अल्फा, अल्फा है 3 π/4। अब 3 π/4 कहां पर है, 3 π/4 देख लो दोस्तों 3 π/4 यू नो वेरी वेल, 3 π/4 यानी व्हाट 1 π/4 45, 2 π/4 90 और ये 3 π/4 यानी ये क्या है यार, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ये 3 π/4 यानी ओनली π/4, ये क्या है 3 π/4 यानी π/4, ये π/4 बचता। अब ये π/4 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन प्लस, ये 3 π/4 यानी ओनली यू हैव टू टेक π/4, साइन π/4 यानी 1/√2 है। ये साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इक्वल टू 1/√2 है। ये है तुम्हारे लिए, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो ये है क्वेश्चन नंबर 2, अब ये थर्ड के लिए आवाज, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी है वो हाँ इसके लिए देख लो ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर है ये हमारे लिए ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए cos ऑफ
cos inverse of minus 1 by 2 plus tan inverse of root 3। ये cos inverse of minus 1 by 2 और tan inverse, यानी हमें क्या होना है, ये दोनों होना है। पहले ये फाइंड करो, क्या ये लेट cos inverse of minus 1 by 2 equal to what? Alpha है। You know alpha compulsory belongs to क्या होना, cos यानी 0 to pi, cos के लिए 0 to pi, यानी शॉर्टकट ले, ये तुम्हें जैसा भी पॉसिबल वैसा शॉर्टकट लेते जाओ। तुम्हाला वाटतं तसं हे शॉर्टकट व्हॅल्यू काढू शकता। यू कॅन टेक दिस व्हॅल्यू एज यू नो, शॉर्टकट ले सकते तुम्हाला। cos अल्फा इक्वल टू माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2 यानी what? cos pi by 3, 1 by 2 यानी cos pi by 3, लेकिन माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए pi minus pi by 3। दोस्तों देख लो, माइनस cos थीटा यानी cos pi minus थीटा, क्या ये cos अल्फा इक्वल टू cos 2 pi by 3, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है 2 pi by 3। ये बिलोंग्स टू कंपल्सरी 0 to pi है ना, ये 0 to pi या अल्फा। देन क्या ये tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू बीटा। ये बीटा बिलोंग्स टू क्या है, बीटा बिलोंग्स tan के लिए मालूम है ना, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में। देख लो क्या है ये tan बीटा इक्वल टू रूट 3 है, tan बीटा इक्वल टू रूट 3 है। बीटा यानी व्हाट, रूट 3 यानी मालूम है, रूट 3 tan रूट 3 यानी व्हाट, pi by 3। ये कंपल्सरी बिलोंग्स टू क्या है, ये है ना, माइनस pi by 2 और लेंगे यहाँ पर लेंगे, यानी व्हाट tan बीटा इक्वल टू व्हाट, pi by 3, बीटा इक्वल टू pi by 3 बिलोंग्स टू माइनस 90 और प्लस 90 है। ये दोनों देख लो, ये यहाँ पर आओ तुम, क्या ये क्या ये cos ऑफ, ये cos ऑफ क्या है, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2 है, प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट 3। देख लो दोस्तों, सबको दिख रहा है क्वेश्चन ये, अरे क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पर आ जाओ, देख लो क्वेश्चन बराबर देख लो। ये cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट 3 है। देख लो ये cos ऑफ माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2 के लिए क्या है 2 pi by 3 प्लस pi by 3 के लिए pi by 3 है, रूट 3 है pi by 3। cos ऑफ 2 pi प्लस pi यानी 3 pi by 3, 2 pi यानी pi यानी 3 है ना। कंपल्सरी मालूम है ये cos pi के लिए माइनस 1, cos pi के लिए माइनस 1। देख लो दोस्तों, ये ऐसा होना माइनस 1, यानी कंपल्सरी ऐसा आंसर लेते जाओ, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू क्या है ये माइनस 1। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ के लिए आओ दोस्तों, क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारे पास ऑलरेडी शीट अवेलेबल है, तो तुम उसके लिए पहले ये 4 नंबर देख लो, उसमें 4 नंबर यार, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस 2 into sin इनवर्स ऑफ 1 by 2, cos इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस 2 into sin ऑफ 1 by 2। देख लो ये दोनों होना ना, क्या ये देख, देख क्या है, देख cos इनवर्स ऑफ, तुम डायरेक्ट दोनों एक साथ ले सकते, cos इनवर्स ऑफ 1 by 2 इक्वल टू अल्फा,
एंड साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू बीटा। मालूम है नहीं अल्फा, cos के लिए अल्फा बिलोंग्स टू कंपल्सरी 0 to पाई एंड बीटा साइन के लिए बीटा मालूम है, बीटा बिलोंग्स टू कंपल्सरी -90 और +90। ये सब चल देख लो प्रिंसिपल वैल्यूज यानी हमारे सॉल्यूशंस है ना। cos के लिए क्या है, cos इनवर्स के लिए 0 to पाई, sin इनवर्स के लिए -π/2 to पाई। देख लो फिर क्या है ये, हाँ है देन ये cos अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड sin बीटा इक्वल टू 1/2। cos अल्फा इक्वल टू 1/2 यानी what, cos π/3 एंड sin बीटा इक्वल टू sin क्या है π/6 है, π/6। देख लो क्या है यार, अल्फा है therefore अल्फा इक्वल टू π/3 बिलोंग्स टू क्या है 0 to पाई एंड बीटा इक्वल क्या है π/6। ये क्या है बिलोंग्स टू क्या है, ये बिलोंग्स टू -90 और +90, -90 से लेके +90 तक यानी क्या है यार, देख लो cos इनवर्स ऑफ 1/2 +2 into sin ऑफ 1/2 अल्फा +2 बीटा है, अल्फा +2 बीटा, अल्फा यानी व्हाट π/3, 2 into बीटा यानी π/6 है ये सीधा। फिर कितना आता है ये cos इनवर्स ऑफ 1/2 +2 into sin ऑफ 1/2 π/3 + π/3 यानी 2π/3 है, π/3 + π/3 यानी 2π/3। देख लो ये बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देख लो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। देन ये क्वेश्चन नंबर इसमें 5 देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसमें ये है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है ना 5 के लिए। देख लो 5 क्या है क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस cot इनवर्स ऑफ √3। ये 5 देख लो कंपल्सरी सेम ले, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 अगर तुम्हें मालूम है तुम डायरेक्ट ले सकते हैं कि क्या है अल्फा एंड क्या है ये cot इनवर्स ऑफ √3 इक्वल टू बीटा। अब कोसेक के लिए मालूम है यार अल्फा बिलोंग्स टू कोसेक के लिए मालूम है तुम्हें, कोसेक के लिए क्या होना -90 और +90 के बीच में, लेकिन -0 छोड़ दो। और ये बीटा के लिए, बीटा बिलोंग्स टू क्या है cot के लिए क्या है ये 0 to पाई है ना, cot के लिए कंपल्सरी यार देखो 0 to पाई, लेकिन कंपल्सरी क्या होना उसमें ये तुम ऐसा नहीं 0 to पाई, ये क्या छोड़ देना पड़ेगा यार 90 है ना। cot के लिए cot इनवर्स cot यानी 0 to पाई, लेकिन 90 नहीं होना बीच में, cot यानी और सॉरी यार cot यानी क्या है ये क्या था इसमें ये देख लो बराबर, cot यानी cos by sin। अब sin 0 नहीं होना, sin 0 कहां पर होता है यार, ये sin 0 और पाई को होता ना, यानी ये एडिट है ना। देखो है देन क्या था ये कोसेक अल्फा इक्वल टू -√2 एंड cot बीटा इक्वल टू √3। क्या हो सकता है इसके लिए कोसेक अल्फा -√2 यानी और कोसेक π/4। अब ये cot बीटा √3 यानी और cot है ना, cot √3 tan √3 यानी 60 और cot यानी 1/√3 आता ना, cot यानी और tan का उल्टा 1/√3 π/6। देख लो ये माइनस sin
on sine or tan, sine cos cosec और tan cot, tan और cot अंदर माइनस ले लो, ये माइनस sin cosec tan और cot के लिए अंदर ले लो इसको, क्या ये cosec minus pi by 4 है, then alpha equal to minus pi by 4 belongs to क्या है minus 90 और plus 90, ये माइनस 0 छोड़ दिए, and beta equal to what pi by 6 belongs to क्या है 0 to pi है। हाँ तो अल्फा बीटा है, अल्फा तुम ये अगर तुम ले सकते डायरेक्टली तो बहुत अच्छा है, इफ यू कैन चार्ट को मालूम है, टेबल्स वैल्यूज मालूम है, यू कैन टेक डायरेक्टली। क्या होना मुझे यार ये कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी व्हाट पाई बाय क्या ये माइनस पाई बाय 4, बीटा यानी पाई बाय 6, कितना ये 12 है, कितना था ये माइनस ये 12 यानी माइनस 3 पाई और ये 2 पाई, कितना होता फिर ये कंपल्सरी माइनस पाई बाय 12, ये है हमारे लिए देख लो ये कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ क्या ये रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, ये है क्वेश्चन नंबर 5। और सेम टाइप में 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, एज इट इज होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारा 5 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, देख लो। अब एक्सरसाइज नंबर 5 पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 5 में ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे लिए 4, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में देख लो क्या है, हाँ 4 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4th क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग, देख लो प्रूव द फॉलोइंग में पहला क्या ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 3 साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 इक्वल टू क्या ये माइनस 3 पाई बाय 4, दोनों ही होना है, ले लो फर्स्ट क्या ये लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 यानी अल्फा एंड साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 यानी व्हाट बीटा है, वेयर ये अल्फा बीटा जो है ना, अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू माइनस 90 टू प्लस 90, साइन के लिए कंपल्सरी माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक पॉसिबल हो सकता है, देन व्हाट साइन अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 एंड साइन बीटा इक्वल टू रूट 3 बाय 2 है, ये साइन अल्फा माइनस 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 मालूम है, ये 1 बाय रूट 2 के लिए देख लो पाई बाय 4, ये साइन बीटा रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 यानी साइन ये 60 क्या है, देयरफॉर अल्फा इक्वल क्या है ये नीचे अंदर लो, ये साइन अल्फा इक्वल टू माइनस ये साइन ऑफ है, ये साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 एंड साइन बीटा इक्वल टू क्या है साइन पाई बाय 3 यानी अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 एंड बीटा इक्वल टू पाई बाय 3, क्या होना हमें एलएचएस देख लो क्या है, एलएचएस एलएचएस इक्वल टू क्या है ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 है, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय 3, फिर क्या आता ये माइनस पाई बाय ये साइन, साइन के लिए देख लो दोस्तों ये पाई बाय 4 है, माइनस 3 इंटू कितना ये 3 इंटू ये पाई बाय 3 है, ये कैंसिल हो रहा, देख लो ये कैंसिल हो रहा है, माइनस 3 यहाँ पर है क्या नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो सही है कि नहीं, ये माइनस, अब ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम में मिस्टेक होगा, ये प्लस होगा,
ये आई थिंक ये कंपल्सरी प्लस होगा, ये प्लस होगा यानी ये प्लस, हाँ ये ऐसा होगा प्लस, ये कंपल्सरी प्लस, देख लो थोड़ा मिस्टेक है वहां पर, ये माइनस, फिर ऐसा आता है ये पाई माइनस कितना है 3 इंटू पाई बाय 3, पाई माइनस क्या है 4 पाई बाय 4 यानी व्हाट माइनस 3 पाई बाय 4 है, यानी LHS इक्वल टू RHS। देख लो दोस्तों है बराबर ये LHS इक्वल टू RHS। देन क्वेश्चन सेकंड देख लो, इसमें से क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लो दोस्तों LHS वी हैव प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। देख लो क्या है ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, 1/2 इक्वल टू अल्फा, देन है हाँ सिमिलरली क्या है ये therefore sin अल्फा इक्वल टू -1/2, -1/2 यानी माइनस क्या है π/6 है। देख लो दोस्तों क्या है अल्फा बिलोंग्स टू -90 और +91, -90 से लेके +90 तक, यानी sin अल्फा इक्वल टू साइन, ये साइन के लिए माइनस अंदर लो -π/6, यानी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अल्फा इक्वल टू -π/6 बिलोंग्स टू व्हाट -90 टू +90, ये है अल्फा। देन बीटा और गामा के लिए ये बीटा और गामा बोल देंगे इसको। देख लो क्या है ये लेट cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू बीटा एंड क्या है ये cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू गामा। यहाँ पर क्या है ये अल्फा सॉरी बीटा एंड गामा, where बीटा एंड गामा कंपल्सरी बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये cos इनवर्स के लिए 0 to पाई यानी व्हाट कंपल्सरी क्या होना ये देख लो cos बीटा इक्वल टू -√3/2 एंड cos गामा इक्वल टू -1/2। क्या आता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है दोस्तों, डायरेक्ट ले लो -√3/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2 यानी 30। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में 30 यानी यहाँ से यहाँ तक 150 यानी व्हाट cos 5π/6 और उसी तरह माइनस ये cos गामा -1/2 यानी 1/2 यानी 60 आता है, 1/2 यानी ये 60 है यानी ये 120 यानी व्हाट cos 2π/3। कंपल्सरी याद रखो 5π/6 and 2π/3 both belongs to 0 to pi है। फिर और LHS के लिए क्या है LHS यानी व्हाट अल्फा, LHS यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी व्हाट कितना है हमारे पास अल्फा यानी -π/6, बीटा यानी 5π/6 है, कितना फिर ये 5 - 1 यानी 4π/6 यानी व्हाट 2π/3 है। देख लो फिर क्या है ये 2π/3 यानी यहाँ है ना, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा है ये गामा, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। यहाँ पर ले लो ये बीटा इक्वल टू 5π/6 गामा इक्वल टू 2π/3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, यानी तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज प्रूफ बताना। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3, लेट क्या है tan इनवर्स ऑफ -1/√3 इक्वल टू अल्फा, sin इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू बीटा एंड sin इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू गामा। मान लो ये अल्फा tan के लिए अल्फा वन है ना, अल्फा बिलोंग्स टू -90 और +90 के बीच में है, -90 से लेके +90 तक। और बीटा एंड गामा कंपल्सरी साइन के लिए सॉरी tan के लिए क्या होता है, tan के लिए -90 और +90 के बीच में, साइन के लिए -90 से लेके +90 तक फाइंड ले सकते तुम। देख लो क्या है ये, therefore tan अल्फा इक्वल टू -1/√3। अब ये 1/√3 यानी व्हाट 1/√3 यानी tan कितना होता है π/6, यानी ये tan अल्फा इक्वल टू tan क्या है ये -π/6, अल्फा इक्वल टू -π/6, ये बिलोंग्स टू -90 और +90। देन
बीटा और गामा के लिए देख लो क्या है ये, साइन बीटा इक्वल टू क्या है ये -1/2 एंड साइन गामा इक्वल टू क्या है ये -√3/2। क्या है ये सेम देख लो, साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन कितना है π/6 एंड साइन गामा इक्वल टू माइनस साइन π/3 है। यानी व्हाट कंपल्सरी तुम ऐसा ले सकते हैं यहाँ पर, बीटा इक्वल टू व्हाट, ये ऐसा लेगा साइन बीटा इक्वल टू साइन -π/6 एंड साइन ये है गामा इक्वल टू साइन क्या है -π/3। यानी व्हाट अल्फा बीटा इक्वल टू -π/6 एंड गामा इक्वल टू -π/3। यानी बीटा therefore ये बीटा एंड गामा कंपल्सरी बिलोंग्स टू व्हाट -90 और +90 ये है। देन फॉर LHS के लिए क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा है और हमारे लिए कंपल्सरी अल्फा है -π/6 और ये बीटा के लिए क्या है ये -π/6 और π/6 कितना आ रहा है ये -2π/6 -2π/6 यानी व्हाट -π/3 है इक्वल टू गामा। ये therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। और इसके बाद तुम कंटिन्यू करो लास्ट स्टेप LHS इक्वल टू RHS।